हिंद जोहार रखकर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को किस तरीके से ऋत्विक कंपनी के मालिक ने धमकी दिया कि तुम्हारे पिता को जेल में डलवा देंगे और तुम्हारा राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे। अब ये मामला जो है कि काफी तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला काफी गंभीर मामला है। इस मामला को लेकर जयराम महतो भी जो है कि फ्रंट फुट पे आ गए हैं और इसी के साथ ये भी देखा गया कि जब मानसून सत्र झारखंड में चल रहा है, इसी दरमियान में अंबा प्रसाद के जो पिता है योगेंद्र साव, जो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, वो जो है कि बजट सत्र के दौरान में विधानसभा गए और विधानसभा में जाने के बाद जयराम महतो से मिले और साथ ही साथ ये सारा मामला से जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत भी कराने के लिए गए और काफी जो है कि आरोप भी लगाए योगेंद्र साहब, जो बड़कागांव के पूर्व विधायक और भाई मतलब राज्य सरकार के जो है कि पूर्व मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी अंबा प्रसाद जो है कि वो भी बड़कागांव से विधायक रही, अभी वो जो है कि पूर्व विधायक है। अब क्या सारा बात है, क्या जो है कि आरोप वो लगाए सरकार के ऊपर, ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे और ये भी जानेंगे कि जयराम महतो से जब उनकी मुलाकात यानी कि विधानसभा के परिसर में हुआ तो आखिर क्या हुआ। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद साव यानी कि योगेंद्र साव, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में, उनको किस तरीके से कंपनी जो है कि भाई जीवन को बर्बाद करने का बात कह रहा है। और जबकि योगेंद्र साव जिस समय वो झारखंड सरकार में मंत्री थे, भाई कांग्रेस का नेता है और अभी जो है झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, लेकिन एक भी नहीं सुना जा रहा, ना योगेंद्र साव का ना अंबा प्रसाद का। सिर्फ अगर सुना जा रहा है तो ऋत्विक कंपनी का मालिक का। ऋत्विक कंपनी के मालिक जो है कि योगेंद्र साहब को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तो 15 अगस्त तक आपके पास डेडलाइन है, उसके बाद आपका कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, आपका सारा चीज जो है भाई बर्बाद कर देंगे। और हुआ भी यही कि जिस तरीके से अंबा प्रसाद को फोन पे धमकी दिया गया ऋत्विक कंपनी के मालिक के द्वारा, सीएम रमेश ऋत्विक के द्वारा, वो काफी जो है एक सोचने का विषय है। साउथ इंडिया से बीजेपी का सांसद जो है बड़कागांव में कंपनी चला रहा है और वहां के रैयतियों को जिस तरीके से बर्बरता तरीके से जो है प्रहार कर रहा है, ये सोचने वाला काफी जो है कि निंदनीय विषय है। योगेंद्र साहब जयराम महतो से मिले और मिलने के बाद उन्हें शुक्रिया अदा किए, कहे कि मेरे लिए जितने भी झारखंडी जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और कुछ दिन पहले क्या, 1-2 दिन पहले ही जो है कि जयराम महतो पतरातू, जो बड़कागांव का एक प्रखंड है, बड़कागांव विधानसभा का प्रखंड है, वहां पे गए और जाने के बाद किस तरीके से कंपनी को ललकारे, ये जो है कि कहीं ना कहीं योगेंद्र साहब को हिम्मत दी है। और वाकई में जो है कि योगेंद्र साहब को लगा भी कि अभी वर्तमान के समय में अगर कोई मेरा साथ अगर खड़ा हो सकता है तो वो है डुमरी के विधायक जयराम महतो। वरना वर्तमान की सरकार तो वो जो है कि इस बात को कहे कि जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन ये सरकार जल जंगल जमीन की उजाड़ने का काम कर रहा है। ये सरकार बीजेपी के साथ जो है कि चल रही है। ये सरकार कहने को जो है कि हमारी सरकार है, लेकिन इस सरकार में जो है कि बीजेपी का ज्यादा जो है सुना जा रहा है। अगर बीजेपी का ज्यादा काम नहीं किया जाता, अगर बीजेपी का ज्यादा सुना नहीं जाता, तो एक बात बताइए, इस प्रदेश से बाहर बैठा एक बीजेपी का सांसद यहाँ के झारखंड के जो है कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को, वो अंबा प्रसाद जो एक अलग जो है कि उनका भाई ये रहा, जिस समय वो विधायक मतलब एमएलए रही, उस समय उनका एक अलग क्रेज था, अभी भी क्रेज है, उसको जो है कि भाई बाहर प्रदेश में बैठा हुआ, आंध्र प्रदेश में बैठा हुआ बीजेपी का सांसद कह रहा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब ये सारी बात से अवगत कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास वो सदन में गए। अब क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन को, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या ये सारी घटना से वो अवगत नहीं होंगे? बिल्कुल अवगत हैं। और ये बात खुद योगेंद्र साहब भी कह रहे हैं, जो अंबा प्रसाद के पिता हैं, ये बात कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है उनको पता है। लेकिन इस प्रदेश का, इस राज्य का वो राजा है, राजा को जो इच्छा कर रहा वो करे। अगर राजा को लगता कि भाई कि कंपनी के द्वारा जो है कि झारखंड के लोगों को मतलब पिटवाना है तो पिटवाएं, लगता है कि नहीं झारखंड
के लोगों को जो है कि रक्षा करे तो रक्षा करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम अपना फरियाद लेकर वर्तमान की सरकार के पास जाएंगे। अब सरकार क्या करती है नहीं करती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब इस सरकार से हमें भरोसा उठ गया है। तो एक सवाल है, बेटी का भी भरोसा उठ गया अंबा प्रसाद का, दैट मीन्स पिता का भी भरोसा उठते चला जा रहा है इस सरकार से, जो कि इस सरकार में आने की कहा जाए तो भाई यूपीए की सरकार में योगेंद्र साहब मंत्री मंत्री रहे और काफी दमदार मंत्री रहे, उनका ये हाल है। अब सोच लीजिए कि जब इनके साथ कंपनी ये व्यवहार कर रही है तो वहां के जो आम जन होंगे, आम इंसान होंगे, जो आम रैयती होंगे, उसका क्या हश्र होता होगा। इसीलिए तो 400 फोर्स के साथ भेजा गया और भाई किस तरीके से वहां के रैयतियों को उठाकर ले जाकर बर्बरता तरीके से पीटा गया। इतना तो बड़े से बड़े अपराधी के साथ भी ये वाली व्यवहार नहीं होती है, जो व्यवहार कंपनी के आने की मतलब एक लाठैत आने की जो पुलिस बनी हुई है, इस पुलिस की जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। देखिए जयराम मत तो एक बात कहे कि अगर अभी वर्तमान के समय में अगर पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा कहीं लोग खनन के ये से अगर परेशान है तो वो बड़का गांव के लोग हैं। बड़का गांव विधानसभा के जितने भी लोग हैं ना, वो ये खनन माफियाओं से काफी ज्यादा परेशान है और कम परेशान नहीं है। अब सोच लीजिए ना कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। योगेंद्र साहब जैसे लोग, जो योगेंद्र साहब उनकी एक अपनी अलग जो है कि पहचान थी जिस समय वो आने की भाई मंत्री थे, उसके बाद उनकी बेटी अंबा प्रसाद जब वो विधायक थी उस समय एक अलग पहचान, एक अलग क्रेज। लेकिन किस तरीके से केंद्र की सरकार जो है कि ईडी का दुरुपयोग करके सबको जो है परेशान कर रही है। ये वर्तमान की जो सरकार है, झारखंड की सरकार, ये कॉरपोरेट की सरकार है। यहां पर बीजेपी का चलता है। आज जितने भी बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं वो बीजेपी का सुन रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद योगेंद्र साहब कह रहे हैं, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अंबा प्रसाद के पिता। अब एक है क्या, जिस तरीके से जयराम महतो के प्रति योगेंद्र साहब का झुकाव देखा गया कि सदन के परिसर में मिलना और मिल के जो है कि सारा चीज से अवगत करवाना और शुक्रिया अदा करना कि आप अगर हमारे साथ खड़े हैं तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और भाई ये बात जयराम महतो शुरू से कह रहे हैं कि वो किस दल से हैं डजंट मैटर, उनकी विचारधारा क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन झारखंड के झारखंडियों के साथ अगर इस तरीके से हरकत कंपनी करेगा तो मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। और वो पतरातू का वो सभा में वो दिखा दिए कि भाई कंपनी तुम्हारी औकात क्या है। जो भीड़ था वहां ना, उस भीड़ को काफी कुछ बताया कि हम सिर्फ जो है कि गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम भगत सिंह बनने के लिए भी पैदा हुए हैं, तो हम शेख भिखारी बनने के लिए भी पैदा हुए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा भी बनने के लिए पैदा हुए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे बहन है, हमारी माँ है, हमारी जो है कि जितने भी महिलाएं हैं वो सब जो है कि झांसी की रानी बनिए, बेगम हजरत महल बनिए, आने के फूलो झानो बनिए और लड़िए। ये कंपनी के जो गुंडे हैं, ये कंपनी के जो लठाए थे, इनसे लड़िए। हमारा बहुत कुछ है और ये बात हमें लगता है कि बड़का गांव के जितने भी लोग हैं बात को समझे और आने वाले वक्त में उलगुलान होगा। अगर ये कंपनी का मनमाना अगर नहीं रुका, वाकई में उलगुलान होगा, क्योंकि जयराम महतो पे अब आम जनता तो आम जनता, पूर्व के नेता भी भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है ये कंपनी, ये दिस दैट क्या होगा। जयराम महतो जहां से आते हैं वो कंपनी का अंबार है, कोयलांचल से। और भाई कोयलांचल से आते हैं तो वो सारा चीज को समझ और परख के रखे हुए हैं। तो अब क्या होता है, बड़ा जो है ये सोचने वाला विषय है। क्या आने वाले वक्त में अंबा प्रसाद को, आने की योगेंद्र साहब की जो बेटी है अंबा प्रसाद, जो बड़का गांव के पूर्व विधायक है, क्या जेएलके में अब ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर कुछ और है? देखिए एक चीज तो तय है, बीजेपी आपको तब तक परेशान करेगी जब तक आप जो है कि बीजेपी में नहीं जाते हैं। आप बीजेपी में कल चल जाइए भाई, आपका सारा चीज जो है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन योगेंद्र साहब का फैमिली जो है ना, वो लड़ रहा है।
और अगर भी वर्तमान में कोई एक कार्य की किसी कंपनी से टक्कर ले सकता है कोई, तो वो है JLKM का सभी और JLKM का सुप्रीमो। तो हमें लगता है कि बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को जयराम से हाथ मिला लेना चाहिए। और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में पिता और पुत्री बैठ के शायद इसके ऊपर कुछ सोचेंगे भी, क्योंकि जब ये सरकार खुद की सरकार है इनकी और इन्हीं का खुद नहीं सुन रहा, तो ये तो सोचने का विषय है। अगर दूसरा कोई होता तो बात की बात है। ये सरकार है कहने का JMM और कांग्रेस का, लेकिन काम जो कर रहा है वो बीजेपी का सांसद का काम कर रहा है। और सांसद कहां का? झारखंड का नहीं, आंध्र प्रदेश का। उसके इशारे पे चल रहा है। और वो जो CM रमेश ऋत्विक है वो कहता है मैं आपके सिस्टम को खरीद लिया हूं, अगर आपको मैनेज होना है तो हो जाओ, और नहीं होना है तो फिर ऊपर हम समझ लेंगे। भाई ऊपर कौन है ऊपर? ये सवाल बनता है ना। योगेंद्र साहब यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जब हम मैनेज नहीं हुए इस कंपनी के साथ, वो कंपनी कहता है मैं आपके ऊपर वाले सिस्टम से बात कर लूंगा, मतलब वो उसका क्लियर है कि भाई उसका ऊपर वाला कौन है, कौन बैठा है। तो खैर इस राज्य का राजा हेमंत सोरेन क्या करते हैं अपने जनता के लिए, ये एक काफी सोचने वाला विषय है। और आप अपनी राय जरूर दें, क्या हो सकता है? क्या अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव जयराम महतो से सदन में मिले और सारी जो है कि बात को अवगत करवाए, साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलकर सदन में जो है कि सारी बात से अवगत करवाएं? क्या आने वाले वक्त में योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद को न्याय मिलेगा? क्योंकि योगेंद्र साहब कहते हैं कि जब हम केस करने के लिए कंपनी के मालिक के ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें धमकी दिया गया, जब केस करने के लिए जा रहे हैं तो यहां का पुलिस केस भी नहीं कर रहा, केस भी नहीं ले रहा। अब बताइए कि वो कंपनी का क्या धौंस है इस आने के राज्य में। सोचने वाला चीज है। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।